निकोला टेस्ला अगर किसी पर पिघल जाते तो आज शायद उनके नाम पर इतने इन्वेंशन नहीं होते। और ये बात हमें खुद टेस्ला की लाइफ को देखने पर पता चलती है। उनका माइंडसेट इन सब चीजों को लेकर क्लियर था और वो इसी माइंडसेट को अपनी लाइफ में फॉलो करते थे। टेस्ला के टाइम पर लड़कियां टेस्ला को अप्रोच किया करती, उन्हें बड़ी बड़ी पार्टीज पर बुलाया जाता। वो टॉल थे, एलिगेंट थे, उनकी पर्सनालिटी सोशली मैग्नेटिक थी और साथ ही वो जीनियस तो थे ही। लेकिन इस सब के बावजूद भी टेस्ला का कोई रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बाकी लड़कों से अलग था। टेस्ला मानते थे रोमांटिक अटैचमेंट क्रिएटिव पावर को डाइल्यूट कर देती है। इंटीमेसी की तरफ जाना, फिजिकली प्लेजर सीख करना, ये माइंड को डिस्ट्रैक्टेड करता है और हमारी ओरिजिनलिटी को कमजोर बना देता है। टेस्ला सेलिबसी ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे। उनके विजन में चीजें बहुत ही क्लियर थी कि अगर बेहतरीन इन्वेंशन करने हैं तो कंप्लीट मेंटल प्रायोरिटी होनी जरूरी है। टेस्ला कभी भी अपने अकेलेपन से डरते नहीं थे, वो उसे कल्टीवेट कर रहे थे। अब बाहर की सारी डिस्ट्रैक्शन को बंद करने के बाद वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं ना कहीं पर तो जाएंगी ही। टेस्ला ने अपनी लाइफ में एक्सट्रीम पैटर्न्स डेवलप किए कंट्रोल पाने के लिए। वो अपने रूटीन को लेकर ऑब्सेस थे। वो नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट से भी दूर रहते और हाँ, उनका नंबर्स को लेकर काफी बिलीव था, स्पेशली नंबर 3 और उनके मल्टीपल्स। बिल्डिंग के अंदर घुसने से पहले वो इसके आसपास के 3 चक्कर लगाते और तो और वो किसी भी चीज को यूज करते तो उसमें नंबर 3 या 3 के मल्टीपल्स के नंबर ही ढूंढकर उन्हें यूज करते, वरना नहीं। टेस्ला अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही इमोशनल अटैच हुए कबूतर से। उस पिजन को उन्होंने बचाया था और साथ ही वो उसकी देखभाल करने के साथ उससे बातें किया करते। पर अपनी बाकी लाइफ में टेस्ला ने किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखी क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे उनके लिए लव ये एक इनकम्फर्टेबल इमोशन था। हिस्ट्री आज टेस्ला को उनके आइडियाज, उनके इन्वेंशन के लिए जानती है, पर हमें उनकी पर्सनल लाइफ ये याद दिलाती है कि कभी कभी किसी के लिए बिलीव्स उसके इमोशंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।